आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया सल्लल्लाहु अलैहि व मन सल्लमा अलैया सल्लमल्लाहु अलैहि। औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो शख्स मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर सलामती नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे हल्का सा और फ्री कर दे क्योंकि कुछ आवाज़ खींच रहा है अभी भी। आप तमाम हजरात यहाँ पर महफिल मिलाद में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा यहाँ पर आना इसे अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। मुझे बुलाया गया, आम तौर पे मेरी सूरत यही है कि मैं बयानात नहीं करता, ना ही मेरी ये फ़ील्ड है बयान करना। मेरी फ़ील्ड पढ़ना पढ़ाना है। तो चंद एक मकाम पर जो ज़्यादा ही ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो जैसे इस पूरे महीने में 5 जगह पर शायद मैंने बयान किया होगा, 5 या 6, वरना मैं वक्त नहीं देता। तो अमीर बख्श साहब, इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने मोहब्बत में याद कर लिया। मैं कोशिश करूँगा जितना बोल सका, और इसने अगर मैक ने भी साथ दिया तो कुछ कलाम कर लूँगा, अगर इसने ना दिया साथ तो फिर मजबूरी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। फरमाया, ऐ हबीब आप इनसे फरमा दीजिए कि अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो फिर मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। आयत की शान नुज़ूल में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद मदीना को इस्लाम की दावत दे रहे थे कि इसी दौरान उन्होंने कहा, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु। वो कहने लगे कि हम अल्लाह के बेटे हैं और उससे मोहब्बत करते हैं, माअज़ल्लाह। इन्होंने ये कलेमा बोला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब पर यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई। फरमाया, हबीब आप इन लोगों को फरमा दीजिए कि ये लोग जो अभी ये दावा कर रहे हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इन्हें फरमा दीजिए कि अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हो
अगर वाकई तुम इस मोहब्बत में सच्चे हो तो फिर ऐसा करो कि तुम नबी की इत्तिबा कर लो, रसूल करीम की इत्तिबा कर लो, इताअत कर लो, फर्मा बरदारी कर लो। फिर होगा ये कि तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, बल्कि अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह खुद ही तुम्हें अपना महबूब बना। अभी तो तुम कहते हो ना कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब तुम नबी की पैरवी करोगे, नबी की इत्तिबा करोगे, नबी की इताअत करोगे, नबी से मोहब्बत करोगे, नबी से इश्क रखोगे, नबी से उल्फत रखोगे, तो फिर तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा मुहिब बन जाएगा और तुम रब के महबूब बन जाओगे। और फिर ये जो इत्तिबा है, ये कहते हैं कि पीछे पीछे रहकर चलना। इत्तिबा का मतलब है, लुगत के अंदर जिक्र किया गया कि एक शख्स आगे चल रहा हो तो उसके पाँव के जो निशानात पड़ रहे हों, उन निशानात को देखकर उसके पीछे पीछे चलते जाना, यानी इत्तिबा है पीछे रहकर चलना, ये इत्तिबा है। फरमाया इत्तिबा ये नहीं है कि आगे चलना या बराबर भाई बन के चलना। फरमाया ये इत्तिबा नहीं है। इत्तिबा है नबी के पीछे पीछे रहकर चलना। अगर कहना शुरू कर दिया कि नबी हमारी मिसल बशर है माअज़ल्लाह, या कहा कि वो हमारे बड़े भाई और हम छोटे माअज़ल्लाह, अगर ऐसा कहा तो कभी इत्तिबा नहीं हो सकेगी, क्योंकि इत्तिबा तो है पीछे पीछे रहकर चलते जाना। और फिर ये इत्तिबा उस सूरत में हो सकती है जब नबी से मोहब्बत होगी, जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया। तो अगर नबी से मोहब्बत है, अपने दिल के अंदर नबी के बारे में मोहब्बत है, उल्फत है, इश्क है, तो फिर इताअत भी होगी, इत्तिबा भी होगी। अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर इत्तिबा हो ही नहीं सकती। इत्तिबा के लिए मोहब्बत का होना ज़रूरी है। मोहब्बत होगी तो इत्तिबा होगी, मोहब्बत नहीं है तो इत्तिबा हो ही नहीं सकती। और फिर ये जो मोहब्बत है, अगर इंसान नबी से मोहब्बत रख लेना तो ये मोहब्बत इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगी। ये मोहब्बत इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचाएगी। दुनिया में तो आला मकाम पर पहुँचाएगी पहुँचाएगी, मगर ये क़यामत में नबी का कुर्ब भी अता कर देगी। ये इत्तिबा, ये मोहब्बत क़यामत में नबी का कुर्ब अता करेगी। एक हदीस पाक में आया कि एक अराबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतस्साअतु, क़यामत कब कायम होगी, क़यामत कब कायम होगी। तो मेरे आका ने फरमाया, अच्छा आज सवाल बड़ा अजीब नहीं कर दिया, क़यामत के बारे में सवाल कि क़यामत कब कायम होगी। हाँ, क्या हमारी उम्रें अभी इतनी हैं कि हम क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे? अगरचे अभी बिल्कुल हम करीब है क़यामत के, मगर फिर भी हमें कोई खबर नहीं है कि हमें कल तक जिंदा रहना है या नहीं रहना। तो अर्ज़ की कि हुजूर क़यामत कब कायम होगी? तो मेरे आका ने फरमाया मा आतत्ता लहा, फरमाया ए अराबी, तूने क़यामत के लिए तैयार क्या कर रखा है? क़यामत के बारे में तो सवाल तो कर रहा है, क़यामत के बारे में पूछ तो रहा है कि क़यामत कब कायम होगी, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने तैयारी क्या कर रखी है क़यामत की। अर्ज़ की मा आतत्तु लहा मिन कसीर सलातिन वला सौमिन वला सदाक़तिन, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना तो मेरी ज़्यादा नमाजें हैं और ना ही मेरे ज़्यादा रोज़े हैं और ना ही मेरे ज़्यादा सदाक़ात हैं, वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू,
लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत जरूर करता हूं। अब कसीर नमाजें नहीं है, कसीर सदका नहीं है, कसीर रोजे नहीं है, कयामत का दिन है और वो कह रहे हैं कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। तो मेरे आका ने ये नहीं फरमाया यार अभी वो कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जलाल कहर वो इंतहा पर होगा और तुम उस कयामत के दिन के लिए, जबकि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर किसी को अपनी पड़ी होगी, कोई किसी की तरफ नहीं तवज्जो करेगा और तुम उस दिन के लिए एक मोहब्बत को लिए फिर रहे हो। नहीं, मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि तुम उस दिन के लिए मोहब्बत को लिए फिर रहे हो। नहीं, बल्कि फरमाया कि अच्छा अगर यही बात है कि तू हमसे मोहब्बत करता है, तुम हमसे मोहब्बत रखते हो, तो फिर अंता मा मन अहबबता, तो फिर सुन ले, तू जिससे मोहब्बत करता है ना, कयामत के दिन भी उसी के साथ होगा। यानी अगर तू हमसे मोहब्बत करता है ना, तो फिर समझ जा कयामत के दिन भी तू हमारे ही साथ ही होगा। सल्लु अलल हबीब। अब ये मोहब्बत रसूल। अच्छा, एक बात और काबिल तवज्जो है, किसी को अगर किसी से मोहब्बत होती है ना, तो वो आम तौर पर 3 वजहों से होती है। 3 असबाब हैं जिसकी वजह से एक शख्स दूसरे से मोहब्बत करता है। वो 3 चीजें क्या है? फरमाया पहली चीज है कमाल, दूसरी चीज है जमाल, कमाल जमाल, तीसरी है नवाल, यानी जूदो नवाल। बस ये 3 चीजें हैं कि जिनके सबक एक इंसान दूसरे से मोहब्बत करता है। कमाल को देखा मोहब्बत कर दी, जमाल को देखा मोहब्बत होगी, नवाल को देखा मोहब्बत हो गई। फरमाया जब इन 3 चीजों के जरिए मोहब्बत होती है किसी से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब को कमाल बदरजा अतम अता फरमाया, जमाल बदरजा अतम अता फरमाया और नवाल भी बदरजा अतम अता फरमाया। कमाल भी ऐसा दिया कि पूरी कायनात में ऐसा कमाल किसी को नहीं दिया, जमाल भी ऐसा दिया कि पूरी कायनात में ऐसा जमाल किसी को नहीं दिया, और नवाल भी ऐसा दिया कि पूरी मखलूक में किसी को ऐसा नवाल ही नहीं दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम अंबिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कमालात दिए ना, किसी को कुछ तो किसी को कुछ, मेरे आका को वो सारे के सारे कमालात अता कर दिए। रब ने मेरे आका को वो सारे कमालात जो बकिया अंबिया को दिए थे, वो सब के सब अपने हबीब को अता फरमाए, और इसके अलावा और बेशुमार कमाल अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ही फरमाता है, इन्ना अअतैना कल कौसर, ऐ हबीब हमने आपको कौसर अता कर दी। ऐ हबीब हमने आपको कौसर अता कर दी, खैर कसीर अता कर दी, खैर कसीर अता कर दी, और बेशुमार कमालात तुम्हें अता कर दिए हैं। अच्छा, अब देखना यह है, ये तो रब ने कौसर फरमाया ना, जो दिया उसको कौसर फरमाया। एक होता है कलील, फिर एक होता है कसीर, और एक होता है कौसर। कलील थोड़ा है, कसीर बहुत ज्यादा है, और कौसर उससे भी कहीं ज्यादा है। अब देखना यह है कि रब का कलील कितना है, रब का कलील कितना है, रब ने कलील किस शय को फरमाया। अब हम देखेंगे कि कलील की मिकदार कितनी है, फिर अंदाजा होगा कि कलील कितनी मिकदार है तो कसीर की इससे ज्यादा होगी, कौसर की उससे ज्यादा होगी।
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल मताउद दुनिया कलील, ऐ हबीब फरमा दो ये सारी दुनिया का सारा सामान कलील यानी थोड़ा है। कलील का माना है थोड़ा, कसीर का माना बहुत ज्यादा, कौसर का माना उससे भी कहीं ज्यादा। तो कलील, रब का कलील क्या है? फरमाया सारी दुनिया और जो कुछ इस दुनिया में है, फरमाया दुनिया का सारा साजो सामान, सारा मताल ये कलील है। फरमाया ये सारे इंसान, ये सारे दरख्त, ये सारे जानवर, ये सारे चिरिंद, ये परिंद, हैवानात, ये नबादात, ये पानी, दरिया, पहाड़, हवा, फजा, कहकशा, ये सूर्य, ये सितारे और तमाम की तमाम कायनात को रब फरमाता है कि ये कलील है। अरे जो रब का कलील है हम तो उसे शुमार नहीं कर सकते। अब बताओ हम अगर शुमार करने जाए सारी दुनिया के सामान को शुमार कर सकते? कोई एक ऐसा शख्स, आप एक की बात करते हैं, आप सारे लोग मिल जाए ना, सारी कायनात के लोग मिल जाए ना और इस कलील को गिनना शुरू करें तो इसको भी नहीं गिन सकते। फरमाया जब रब के कलील का ये हाल है तो रब के कसीर का क्या हाल होगा, फिर रब के कौसर का क्या आलम होगा। तो रब ने अपने हबीब को कौसर अता की। ऐ हबीब हमने आपको कौसर अता कर दी, हमने आपको खैर कसीर अता कर दी। ऐ हबीब हमने आपको बेशुमार कमालात अता कर दिए। ऐ हबीब हमने तो आपको ऐसा कमाल दिया है, ऐसा कमाल दिया है कि ऐ हबीब अगर आप अपना लुआबे दहन जो है वो खारी पानी के अंदर डालते हैं वो मीठा हो जाता है। ऐ हबीब ऐसा कमाल दिया है, अपना लुआबे दहन जो है वो कटे हुए बाजू पर लगाते हैं वो जुड़ जाता है। ऐ हबीब हमने आपको ऐसा कमाल दिया है कि आप दुखती आंख में लुआबे दहन लगाते हैं वो दुरुस्त हो जाती है। हजरत कतादा की आंख निकल जाती है, आप लुआबे दहन लगाते हैं वो दुरुस्त हो जाती है। ऐ हबीब हमने आपको ऐसा कमाल दिया कि आप चांद के दो टुकड़े करके जमीन पर ले आते हैं। ऐ हबीब हमने आपको ऐसा कमाल दिया है कि अगर आप चाहें तो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं। ऐ हबीब हमने आपको ऐसा कमाल दिया है अगर आप पत्थर को हुक्म दे वो आपकी बारगाह में हाजिर हो जाए। ऐ हबीब हमने आपको ऐसा कमाल दिया है आपका हुक्म दरख्त को पहुंचे वो चलकर आपकी बारगाह में हाजिर हो जाए। ऐ हबीब हमने आपको ऐसा कमाल दिया, ऐसा कमाल दिया कि डूबे हुए सूरज को शहादत की उंगली के इशारे से उठाकर असर के मकाम पर ला खड़ा करते हैं। तो फरमाया कि सबसे पहली वजह जो मोहब्बत करने की है वो है कमाल। और रब ने अपने हबीब को जो कमाल दिया है ना वो सारी मखलूक में सबसे बढ़कर कमाल दिया है। सारी मखलूक में सबसे बढ़कर कमाल दिया। अब आए जमाल की तरफ। दूसरी वजह है जमाल। तो रब ने अपने हबीब को कैसा हसीन व जमील बनाया, कैसा हसीन व जमील बनाया, कैसा हुस्न अता किया। ऐसा हुस्न अता किया कि सारी कायनात में ऐसा कोई हसीन है ही नहीं। रब ने कोई और हसी ऐसा बनाया ही नहीं है जैसा हसीन व जमील अपने प्यारे हबीब को बना दिया है रब ने। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन किसी शय को देखा ही नहीं है, किसी शय को देखा ही नहीं है। अब काबिल एक और बात है, आप ये नहीं फरमाते मा रअयतु रजुलन अहसन मिन रसूलिल्लाह कि मैंने हुजूर से ज्यादा हसीन किसी आदमी को नहीं देखा, ये नहीं फरमाते। आप फरमाते शैअन मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह, मैंने रसूलुल्लाह से ज्यादा हसीन किसी शय को ही नहीं देखा,
इंसान तो दूर की बात है, सारी मखलूक के अंदर किसी शय को ज्यादा हसीन देखा ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि रब ने किसी और को हसीन बनाया ही नहीं है ना। इससे ज्यादा सबसे ज्यादा हसीन है तो मेरे आका है। फिर फरमाते हैं कि कान शम्सा तजरीफी वजह ही, गोया कि आप ऐसे हसीन व जमील हैं कि सूरज आपके चेहरे में गर्दिश कर रहा है, चल रहा है। हजरत तारिक बिन अब्दुल्ला साहबी रसूल है। आप फरमाते हैं कि हमारा एक काफिला जो है मदीनतुल मुनव्वरा के बाहर आकर ठहरा रुका और हमने हुजूर को देखा हुआ नहीं था, हमें नहीं मालूम था आपके बारे में। तो हम वैसे आए तो अल्लाह के नबी तशरीफ लाए हमारे पास। कह रहे हमें नहीं खबर थी कि आने वाले कौन हैं। तो हुजूर आए तो कहते हमारे पास ऊंट थे। हुजूर ने फरमाया कि ये ऊंट बेचना है। हमने कहा बेचना है। पूछा कितने का बेचोगे? हमने कहा कि इतना के बेचेंगे। हुजूर ने कहा कि ठीक है। वो ऊंट लिया, सौदा किया और लेकर चले गए। कहा कि फरमाया कि अभी जो है इसकी कीमत भिजवा देता हूं। जब हुजूर चले गए तो वो कहते हैं कि हमने आपस में कहा कि हमने तो बहुत बुरा किया कि हमने अपना ऊंट एक ऐसे आदमी को बेच दिया जिसे हम जानते ही नहीं है, जिसे हम जानते ही नहीं है और पहचानते ही नहीं है। अब हम कहां ढूंढेंगे? कहते हैं हमने इतना कहा था कि हमारे काफले ही में एक औरत मौजूद थी, बुढ़िया औरत थी। उसने कहा वल्लाही लक़द रअयतु रजुलन काना वजहुहु क़ित्अतल क़मरी लैलतल बदरी। कहने लगी अल्लाह की कसम, मैंने इन आने वाले को ऐसे देखा है कि इनका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक दमक रहा था। तो इनके बारे में तुम ऐसा गुमान कर रहे हो, मैं जामिन हूं कि इसकी कीमत मैं अदा करूंगी। ये हो ही नहीं सकता कि वो कीमत तुम्हारे पास ना भिजवाएं। वरना कुछ ही देर के बाद एक साहबी आ गए, बहुत ज्यादा खजूरें लेकर आ गए। कहा कि मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। फरमाया कि पहले तुम इन खजूरों से खा लो, सैर हो जाओ, अपने पेट भर लो। जब सैर होकर खा लो ना, उसके बाद फिर अपनी कीमत पूरी पूरी ले लेना। यानी कीमत भी पूरी ले लो और इसके अलावा मुफ्त में खा भी जाओ। तो बहरहाल देखने वाला जब देखता था ना मेरे आका को, तो वो ऐसे देखता था जो देखने की नजर से भी देखे ना, मोहब्बत की नजर से भी देखे ना। जब वो मोहब्बत की नजर से देखता है तो उसे मेरे आका का चेहरा चांद से भी ज्यादा हसीन नजर आता है, चेहरा मुबारक। हजरत जाबिर बिन सामुरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि एक रात मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ तो आप सुर्ख हुल्ला ज़ेब तन किए हुए आराम फरमाते हैं, सो रहे थे। तो कहते हैं कि मैं आया तो उस वक्त रात जो चांदनी की थी वो 14 की रात थी। 14वीं रात का चांद चमक दमक रहा था। तो कहते हैं मैंने हुजूर के चेहरे अनवर की तरफ देखा, फिर मैंने चांद की तरफ देखा और मुवाजना करने लगा कि दोनों में से कौन ज्यादा हसीन है, दोनों में से कौन ज्यादा हसीन है। तो कहते हैं मैं कभी चांद को देखता और कभी हुजूर के चेहरे अनवर को देखता और मुवाजना करता कि दोनों में से कौन ज्यादा हसीन है। कभी चांद को देखा, कभी मेरे आका के चेहरे अनवर को देखा, कभी चांद को देखते हैं, कभी हुजूर के चेहरे अनवर को देखते हैं और मुवाजना करते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा हसीन है। तो आप फरमाने लगे फैजा हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर, फरमाते बस मेरे नजदीक नबी का चेहरे अनवर चांद से ज्यादा हसीन है। क्यों? मोहब्बत की नजर से देखना। रब ने आपको हुस्न जमाल भी ऐसा दिया ना कि पूरी कायनात में ऐसा हुस्न किसी और को दिया ही नहीं है ना। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी
आप फरमाते कि मेरे वालिद मोहतरम शाह अब्दुल रहीम वो कहते हैं कि मैंने ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। जब ज़ियारत हुई तो कहते हैं मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न जो है वो तो इतना था कि औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली उनको देखते हुए। और जब आप कभी ज़ियारत कराते लोगों को अपना बुर्का उतार कर, तो कई लोग आपकी ज़ियारत करके मर जाया करते थे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का तो ये कमाल था, और आपको देखकर कोई ऐसी कैफियत तो नहीं सुनी गई कि आपको देखकर जो है वो कुछ लोग मर गए हों, हाथ काट दिए हों, कुछ ऐसा हुआ हो। मेरे आका ने फरमाया कि जमाली मस्तूरुन फी आयुनिन नास, फरमाया कि रब ने मेरे जमाल को लोगों की निगाहों में पोशीदा कर दिया है। फरमाया मेरे जमाल को लोगों की नजरों में पोशीदा कर दिया है। 70,000 पर्दे डाल दिए हैं। अगर ऐसा ना होता, सिर्फ एक पर्दा भी उठा दिया जाता, तो लोगों का हाल उससे कहीं ज्यादा होता जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने से हुआ था। वहां तो कोई पर्दे नहीं डाले गए थे ना, सिर्फ एक बुर्का कपड़े का पर्दा आप डाला करते थे। और फरमाया मुझ पर तो 70,000 पर्दे डाले गए हैं। और एक पर्दा उठा दिया जाए, एक पर्दा उठा दिया जाए तो यह हाल हो जाए कि लोग जलकर खत्म हो जाए। एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप कमरे में थी। फरमाते हुजूर जलवागर हुए, सिर्फ एक पर्दा उठाया, बस उठाने की देर थी कि मैं डर के कमरे से भाग गई बाहर, इसलिए कि नूर ऐसा निकला कि कहीं मैं इस नूर के अंदर जल ना जाऊं, कहीं इस नूर के अंदर जल ना जाऊं। मैं बाहर निकल गई, मेरे आका ने पर्दा दोबारा डाल दिया। अरे ये तो एक पर्दा उठाने का हाल है, और जब 70,000 पर्दे उठाए जाएंगे तो कौन देख सकता है। और जब रब की बारगाह में मेरे आका हाजिर हुए ना मेराज की रात से, तो ये सारे 70,000 पर्दे उठा दिए गए थे। सारे 70,000 पर्दे उठा दिए गए थे। अब नूरानी हालत में रब का दीदार हो, और सर की आंखों से जागते हुए बेदारी की हालत में रब का दीदार किया। और यह सिर्फ है भी मेरे आका के साथ खास। जागते हुए बेदारी में सर की आंखों से रब का दीदार सिर्फ हुजूर के साथ खास है। कोई और नबी, कोई और रसूल भी यह दीदार नहीं कर सकता। बेदारी के आलम में, हालत ख्वाब के अंदर हो सकता है, बेदारी में सिर्फ हुजूर के साथ खास है। बहरहाल अर्ज कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुस्न व जमाल है ना, ये सारी मखलूक में सबसे ज्यादा हुस्न व जमाल है। तो रब ने आपको कमाल भी सबसे ज्यादा दिया, जमाल भी सबसे ज्यादा दिया। और तीसरे नंबर पर मोहब्बत की वजह क्या थी? नवाल, जूदो नवाल, जूदो सखा और नवाल। याद रखें, एक होता है सखी, एक होता है जवाद, और एक होता है नवाल, या आप कहें करीम। एक होता है करीम। तो सखी वो होता है कि जो अपने माल में से थोड़ा सा उठाकर अल्लाह की राह में लोगों को दे दे। अपने माल में से थोड़ा सा उठाकर वो फी सबीलिल्लाह लोगों को दे दे, ये सखी है। और जवाद फरमाया वो है जो ज्यादा माल उठाकर लोगों को दे दे। और फरमाया करीम वो है जो सारे का सारा ही उठाकर लोगों को दे दे। फरमाया सारा ही उठाकर लोगों को दे, ये करीम है। और फरमाया कि अल्लाह ने अपने हबीब को करीम बनाया है, अपने हबीब को करीम बनाया है। इन्नहू लक़ौलु रसूलिन करीम। अल्लाह ने अपने हबीब को करीम बनाया है कि जो मंगता आता, जो मांगता आप उसे अता कर देते थे। आप सब कुछ दे दिया करते थे, कुछ भी नहीं रखते अपने पास। जो कुछ आया सारा का सारा गरीबों में बांट दिया। किसी ने एक आलिम दीन से कहा कि भाई हातिम ताई बड़ा मशहूर सखी था, उसकी सखावत बड़ी मशहूर थी।
और उसने 4 दरवाजे थे उसके महल के, कमरे के 4 दरवाजे थे जिसमें वो बैठता था, यानी चारों तरफ दरवाजे थे। 4 दीवारें होती हैं, चारों तरफ दरवाजे हैं। तो मांगने वाला एक दरवाजे से आकर मांगता तो उसको देता, वो दूसरे से आता वही तो आप फिर भी देते, तीसरे से आता फिर भी देते, चौथे से आता फिर भी देते। ये ना कहते कि तू पहले तो ले चुका है, दोबारा क्यों आया। वो एक ही बंदा अगर 4 मर्तबा चारों दरवाजों से आया तो उसे देते थे। कह रहे उनकी तो सखावत का ये आलम था। तो वो कहने लगे कि तुम्हारे नबी की सखावत का क्या आलम है। जवाब दिया कि हमारे नबी की सखावत का पूछते हो, आप तो करीम है। हातिम ताई के तो 4 दरवाजे थे, अरे मेरे आका का दरवाजा एक था, दरवाजा एक था जहां आप बैठते थे। एक ही दरवाजे से लोग आते थे, आप देते थे, मगर एक ही मर्तबा इतना देते थे कि दोबारा मांगने की जरूरत ही नहीं रहती थी। सरकार की आमद, नूर की आमद, फरमाया हातिम ताई ने अगर एक आदमी को उसकी जरूरत के मुताबिक पहले दरवाजे से दिया होता ना तो दूसरे दरवाजे से ना आता। जितना जरूरत थी उतना नहीं मिला तभी आया, दूसरे पर दिया फिर भी जरूरत पूरी नहीं हुई, तीसरे से आया, फिर भी जरूरत पूरी नहीं हुई, चौथे पर आया, और अगर 5वां होता तो वो उस पर भी आता, क्योंकि हातिम ताई किसी की जरूरत को पूरा कर ही नहीं सकता। जरूरत को जो पूरा करने वाली जात है तो वो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।